नीट हुआ, फिर कंट्रोवर्सीज हुई और फिर वापस से रीनीट एग्जाम हुआ। शायद इस बार जितना ये इमोशनल रोलर कोस्टर आप लोगों ने देखा है, उतना किसी नीट एस्पिरेंट को नहीं देखना चाहिए था। आई नो कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। एक बार के लिए छोड़ देते हैं क्या टफ आया क्या इजी आया, लेकिन यार इस बारी शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती है भी नहीं। क्योंकि यार एक बार अपने आप को एक पेपर के लिए तैयार करना, पूरी मेहनत करना, वो एग्जाम देना, उसके बाद कंट्रोवर्सीज का होना, इतनी सारी अनसर्टेनिटी होना और वो एग्जाम वापस से रिकंडक्ट होना, ये कोई आसान बात नहीं है। हो सकता है कि पिछले बार आपकी प्रेपरेशन अच्छी थी, आप कॉन्फिडेंट थे, आप अच्छे से पेपर दे पाए, लेकिन इस बार आप उस प्रेपरेशन को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। इतना सारा स्ट्रेस, इतने सारा क्योस, इतनी एंग्जाइटी इस सिचुएशन ने हो सकता है आपको अपना 100% देने ही नहीं दिया। वहीं वैसे भी स्टूडेंट्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन शायद चाहे वो नीट के लिए हो चाहे रीनीट के लिए हो, लेकिन शायद वो उस लेवल की मेहनत नहीं थी जो ये एग्जाम डिमांड करता है। शायद हमारे कुछ चैप्टर्स छूट गए, शायद कंसिस्टेंसी टूट गई, शायद प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हुआ, शायद डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास बहुत ज्यादा थे और हम उनको समय रहते एलिमिनेट ही नहीं कर पाए। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है, कि चाहे आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हुआ, चाहे आपकी खुद की कमियां रही हो, आज का दिन ये जरूर डिसाइड कर सकता है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन आज का दिन ये डिसाइड नहीं करेगा कि अगले साल आप कहां खड़े होंगे। मैंने हमेशा कहा है लाइफ में, यार विनर्स पता है कौन बनते हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और इसीलिए आज भी हमें वो प्रॉपर मेंटल स्ट्रेंथ रखते हुए हमें आज भी यही सोचना है कि यार अब नेक्स्ट व्हाट, अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। क्या वाकई हमें नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आज बिल्कुल ऑनेस्टली हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर वाकई आपको ये आखिरी लड़ाई लड़नी है तो इसको जीतने की कैसे तैयारी करनी है, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। आज मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंट्री के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। और मैं चाहती हूं कि अगर आपका भी सपना डॉक्टर बनना है तो आप जरूर मेरे साथ मिलकर उसी लिस्ट में शामिल हो। तो क्या मुझे अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए, या फिर एक और ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर जो कुछ मिल रहा है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? इससे पहले कि आप कुछ भी डिसीजन ले, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि यार कई बार बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारा अगला साल नहीं, बल्कि आने वाले 30 to 40 years की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसी स्पेंड करेंगे वो डिसाइड कर रहे होते हैं। आज का बड़ा क्वेश्चन ये है कि एमबीबीएस करने का आपका सपना कितना बड़ा है। मुझे एक बात बताइए कि यार जब एक क्रिकेटर, मान लो आज उसका दिन नहीं था, अगर वो अच्छा नहीं खेल पाया, अगर वो एक मैच हार गया, तो क्या वो उस मैच के तुरंत बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं? एक बिजनेस जब साल भर के लिए लॉस में जाता है, तो क्या नेक्स्ट ईयर वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद कर देता है? तो फिर आपका सपना सिर्फ एक पेपर से कैसे खत्म हो सकता है? लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने नहीं आई हूं, बल्कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगी। ड्रॉप यार हर किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं जस्ट सोसाइटी के, रिलेटिव्स के प्रेशर में आकर, या फिर आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, उस प्रेशर में, उस थॉट में अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच ले रहे हैं और मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो ऑनेस्टली प्लीज ड्रॉप मत लीजिएगा। जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसको अच्छे से परस्यू करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी रैंक बस थोड़ी दूर रह गई, अगर आपको पता है कि आपकी प्रेपरेशन में बहुत सारी कमियां भी थी, अगर आपको लगता है कि सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस और वो 10 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो यार फिर ड्रॉप लेना कोई गलत फैसला नहीं है। अगर आप तैयार हैं इस एग्जाम के लिए अपने आप को 100% कमिट करने के लिए, तो ड्रॉप लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात जरूर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। आप ड्रॉप लेने का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज्यादा इस बार पढ़ाई करूंगी। हो सकता है आपने इस बार भी बहुत पढ़ाई की, लेकिन वो नंबर में रेसिप्रोकेट नहीं हो पाया। मैं तो सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाला हूं, मैं तो सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम उड़ा देंगे, सबसे बात करना बंद कर देंगे, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेशन में लेकर चले जाएंगे। ड्रॉप का मतलब ये सब करना नहीं होता है। अगर आप वाकई ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप ये समझें उससे पहले दैट व्हाट यू एग्जैक्टली नीड इन योर ड्रॉप ईयर। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको शुरुआत से मालूम होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना। एक प्रॉपर विजन आपके पास होना चाहिए कि अगर आज मेरे पास जुलाई से लेकर
अप्रैल तक के ये 10 महीने हैं, तो मुझे कौन से महीने तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है? कब तक मेरे कौन से चैप्टर्स बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंप्लीट हो जाने चाहिए? मुझे कौन से चैप्टर्स के साथ शुरुआत करनी है? सच दैट मैं रट्टाफिकेशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेरे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग हो रही है और मुझे एप्लीकेशन बेस्ड कैसे पढ़ाई की जाती है वो समझ आए। ऐसा ना हो कि मुझे लगे कि लेक्चर तो सब समझ आए, बट उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चंस को मुझे प्रैक्टिस करना है शुरुआत से? किस तरह की प्रैक्टिस फ्रीक्वेंसी मेरी होनी चाहिए? कैसे मुझे शुरुआत से हैबिट बनानी है टेस्ट देने की, टेस्ट का एनालिसिस करने की, कैसे शुरुआत से मुझे वो मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन कर कर रखना है। एक मेंटोर जो आपको ये सब समझने में आपकी मदद करता है। जैसे आज मैं पिछले अपने 5 सालों में लाखों नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी देखा है यार, जो इस एग्जाम में बहुत मेहनत करने के बावजूद एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। वो क्या गलती करते हैं? वो स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से फोकस्ड रहते हैं और इस एग्जाम को विद फ्लाइंग कलर्स क्रैक कर जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका पहला पहला अटेम्प्ट होता है। कई बार मैंने वैसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज को लेकर गए। आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, और स्केड्यूल का मतलब ये नहीं होता मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, 6 बजे उठने के बाद नहाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर इतनी देर पढ़ाई करेंगे। नहीं, मैंने हमेशा कहा है स्केड्यूल हमेशा टारगेट बेस्ड होता है। लॉन्ग टर्म विजन के साथ शुरुआत होती है प्लान बनाने की, जहां पर हम सबसे पहले समझते हैं कि मेरा एग्जाम अगर मई में है तो आइडियली मुझे अपने 3 महीने प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखने हैं। अब उसके बाद बाकी मेरा सिलेबस लेटेस्ट बाय जनवरी, मिड जनवरी तक हो जाना चाहिए, एंड फिर उसके बाद हम रिवीजन पर फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। अगर मेरे को जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स में से कौन कौन से यूनिट को कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब की क्लैरिटी हो आपको। शुरुआत से आप टेस्ट सीरीज देते हैं, पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, फिर आप यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं, फिर आप मेजर टेस्ट देते हैं, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देते हैं, और एक सही सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा गाइड जिसके पास जाकर आप आसानी से अपनी बात कह सकें, मैम फिजिक्स में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। कई बार हम लो फील करते हैं, कई बार रीजन पर्सनल होता है, कई बार स्टडीज हमें उतना ज्यादा ओवरवेलम कर देती हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें इस जर्नी में वो अपना सपोर्ट सिस्टम बन पाए, मिल पाए। और बच्चों, अगर आप तैयार हो अपने आप को ये सब कुछ फॉलो करने के लिए और अपने आप को इसमें 100% कमिट करने के लिए, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपना इन सब चीजों में दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। यानी कि तुम्हें ना तो कोई प्लान बनाना है, ना ही तुम्हें कोई स्केड्यूल ढूंढना है, ना ही तुम्हें कोई टेस्ट सीरीज ढूंढनी है। हाँ, मुझे तुमसे चाहिए ढेर सारा डेडिकेशन, एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी और खूब सारी मेहनत करने के लिए। अगर आप तैयार हो तो मैंने बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि यार 27 जून से मेरा नया बैच की शुरुआत हो रही है, जहां पर आपको मेरे साथ फिजिक्स और बायो के भी एजुकेटर्स मिल जाएंगे। मैं भी आपको पूरा का पूरा प्लान आपके साथ शेयर करूंगी। अगले 2 मिनट के लिए मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक ऐड करा दी है, जिस पर अगर आप क्लिक करोगे तो तुम्हें कोड एके लाइव का इस्तेमाल करना है, और तुम्हें साल भर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो कोर्स है ना, तुम्हें उसका एक्सेस मिल जाएगा जस्ट फॉर ₹4699, है ना। अब उसमें कौन से एडुकेटर्स मिलेंगे, क्या होगा, ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे बेहतर, आई प्रॉमिस यू कि इससे बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ, और यहाँ पर जब आप वो 4699 में तुम्हें क्या मिलेगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप आकांक्षा मैम यानी कि मेरे साथ पढ़ सकते हो। इसी के साथ आपको फिजिक्स और बायो के भी सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगी जब आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड AKA लाइव ज्वाइन करते हो। तो स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए अलग से आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की आपको गाइडेंस भी मिलेगी, प्लस आपकी डाउट सॉल्विंग भी होगी। आपको मेरा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल, चाहे उसमें मेरे बनाए हुए फॉर्मूला शीट्स हो, माइंड मैप्स हो, रिएक्शन चार्ट्स हो, सारे के सारे डीपीपीज हों, उनको एक्सेस मिलेगा। सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, बल्कि आपको फिजिक्स के लिए, बायो के लिए भी एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलेगा। मेरे साथ आपके जूम सेशंस होंगे, यानी कि कहीं भी अगर मान लो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैम हमारे टेस्ट में उतना एक्सपेक्टेड हमारा स्कोर नहीं आया, या फिर फिजिक्स हमें बॉदर कर रही है, या फिर केमिस्ट्री में मैम क्वेश्चन ये वाले सोल्व नहीं हो पा रहे, जो भी आपका कोई पर्सनल इशू है, आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपका बैकलॉग बन गया, आप कहीं चले गए जिसकी वजह से आपकी क्लासेस छूट गई, जो भी रहा हो, आई विल बी देयर ऑन दी जूम सेशंस विद यू, जो कि हम कम से कम मिनिमम आप मान के चलो मंथ में आपका एक जूम सेशन तो होगा ही, जहां पर वीडियो कॉल पर हम होंगे, आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगी, और साथ में मिलकर फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। और समय समय पर मैं आपके साथ बहुत सारे स्ट्रैटेजी सेशंस भी कंडक्ट करूंगी कि कैसे हमें ये मेक श्योर करना है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बाकी लोगों से आगे रहें। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कॉम्पिटिशन को बीट करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, बिकॉज दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स जहां पर ज्यादातर लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स
थोड़े टफ भी हैं। और अगर कंपटीशन को बीट करना है तो इन 2 सब्जेक्ट्स में अगर आप अच्छी लीड ले लेते हो ना, तो यार आधा से ज़्यादा कंपटीशन तो सोचो आप ऐसे ही बीट कर देते हो। और जब मैं कह रही हूँ आधा से ज़्यादा, तो वो भी मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चों में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होती है। तो बहुत सारे हम ऐसे सेशंस भी कंडक्ट करेंगे जहां पर मैं एक्सक्लूसिवली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए गाइड करने वाली हूँ। एट द सेम टाइम एक बात का ध्यान रखना, अगर आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आने वाले हो तो ऐसे आरामदायक माहौल नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू, आई विल पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन्स। आपको सुपर डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको टारगेट्स मिलेंगे उनको वैसा का वैसा फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो, थोड़ा सा पेन लेने के लिए तैयार हो, अपने आप को पुश करने के लिए तैयार हो, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अस हियर। यार ये सब कुछ आप ग्रैब कर सकते हो जस्ट फॉर ₹4699। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब आप ये 4699 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको मेरे साथ तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ ही सकते हो, उसके अलावा तुम्हें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने एडुकेटर्स पढ़ाते हैं उनके सारे बैचेस, मतलब कि अगर आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आप मैम के साथ बायो पढ़ना चाहते हो, आप सर के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, आपको हमारा भी जो है पूरा बैच मिल जाएगा। और जिस बैच में तुम मेरे साथ बायो फिजिक्स के जिन एडुकेटर्स को फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज भी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उन्हीं 3 टीचर्स जिनको तुम फॉलो कर रहे होगे उसके हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपको केमिस्ट्री मैम से पढ़नी है लेकिन फिजिक्स आपको, केमिस्ट्री आपको, जिससे भी पढ़नी है, आपके पास एब्सोल्यूट लिबर्टी है। अनअकैडमी में जितने बैचेस हैं, जितने एडुकेटर्स हैं, आपको सबका सारा एक्सेस मिल जाएगा। एंड गाइज लेट मी टेल यू कि ऐसा नहीं है कि अभी ये जो कोर्स चल रहा है बस उसका एक्सेस मिलेगा, नहीं। इसका मतलब ये है, आप सबको पता है, अब धीरे धीरे एग्जाम पास आएगा तो रिवीजन कोर्स आते हैं, प्रैक्टिस कोर्स आते हैं, क्रैश कोर्स आता है, उस सबका भी ऑटोमेटिक एक्सेस मिलता रहेगा। कल को अनअकैडमी पर जितने भी बैचेस हैं उन सबकी बैचेस की टेस्ट सीरीज का तुम्हें एक्सेस मिलेगा। कल को अनअकैडमी पर कोई नया बैच आता है, कोई नई टेस्ट सीरीज आती है, तुमको उसका ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा अगर तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। क्योंकि एक प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लेते हैं। दैट मीन्स कि आपको आने वाले समय में ना तो कोई स्टडी मटेरियल, अब अनअकैडमी की अकेली टेस्ट सीरीज ही 999 की होती है, मतलब ₹1000 की होती है, कुछ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि आप एक प्लस स्टूडेंट हैं। जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आएगा, चाहे वो बैच हो, चाहे वो कोर्स हो, चाहे वो कोई स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो कोई टेस्ट सीरीज हो, उसका तुम्हें ऑटोमेटिक एक्सेस मिलता ही रहेगा, राइट। अब बताइए कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। दैट मीन्स इस एक अमाउंट में आपका पूरा साल सॉर्टेड है, आपको बाकी कुछ नहीं करना, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। अब देखो यार, वो जो स्टडी मॉड्यूल है, राइट, वो आपको अनअकैडमी ऐप पर तुम उसको पीडीएफ फॉर्म में जो है एक्सेस कर पाओगे अगर तुम प्लस लेते हो। वहीं तुम चाहते हो कि वो हार्ड कॉपी फॉर्म में तुम्हारे घर पर सारा का सारा स्टडी मटेरियल आ जाए, तो वो 18 बुक्स का सेट आपके घर पर भी डिलीवर कर दिया जा सकता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो यार समझो कि 1 साल, हालांकि अब आपके पास एग्जैक्टली 1 साल नहीं है, जुलाई से अप्रैल देखा जाए आपके पास ऑल इन ऑल ये जो 10 मंथ्स हैं, 10 मंथ्स में कितने आवर्स हैं, और यार इससे सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हाँ, आपको इस बार ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका अगला अटेम्प्ट, ये जो अब आपकी आखिरी लड़ाई होगी, इसमें आपको सीखना है, आपको बेहतर बनना है, आपको वापस से लड़ना है, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों को याद करते हुए, उनको एलिमिनेट करते हुए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को रास्ते से हटाते हुए अपने बेटर वर्जन के साथ हम इस जर्नी में स्टेप इन करेंगे। और जब तक तुम खुद से प्रॉमिस नहीं कर लेते ना दैट यस, मैं अपनी वो सारी गलतियों को एलिमिनेट करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने एक बेटर वर्जन के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तब तक यार शुरुआत मत करना। तो बस खुद से ये मत कहो कि हाँ मेरा सपना खत्म हुआ, बल्कि शायद ये एक नई शुरुआत है, शायद एक बेहतर शुरुआत। शायद पिछली बार आप थोड़ा सा खुद को और पुश करते तो शायद आपको कहीं कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाता, बट हो सकता है कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल हो कि अगर आप ये 10 महीने की प्रॉपर सही मेहनत करें, सही गाइडेंस के अंदर सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए, तो शायद इस बार आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज की सीट ग्रैब कर जाएं। इसी के साथ यार, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और जितने भी स्टूडेंट्स खुद से वादा कर चुके हैं तो एक बार यार वो मैनिफेस्टेशन जरूर दिखा देना इन द कमेंट सेक्शन दैट यस आकांक्षा मैम, वी आर रेडी टू डू दिस विद यू, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम गाइस। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।